आज हमारे साथ मशहूर लोक गायिका देवी, जिनकी सुरीली आवाज सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में गूंजती है। उनकी पहचान सुरीली आवाजों से है ही, साथ ही उनकी गायिका में सादगी भी है। जी हाँ, उनका नाम देवी है और हम लोग को एक गर्व सा महसूस होता है कि हमारी लोक गायिका देवी वो भी बिहार से है। बहुत बहुत स्वागत है देवी आपका हमारे चैनल खबर बिहार 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार है। देवी, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा और मैं आपसे ये पूछूंगा। पहला सवाल कि क्या आप भोजपुरी गाना सुन रही हैं मैम आजकल? देखिए, आजकल के जो भोजपुरी गाने हैं वो तो डेफिनेटली मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि वो गाने सुनने लायक होते ही नहीं है। डेफिनेटली कभी कभी वो फेसबुक पे या किसी के माध्यम से एक आध लाइनें जो है वो कान में जरूर जाती हैं, लेकिन कभी भी आजकल के भोजपुरी गाने मैं नहीं सुनती हूँ। अच्छा। देवी, मैं दूसरा ये जानूंगा कि क्या आप कितना बदल गया है पहले से और अभी का भोजपुरी गाना? बहुत ही ज्यादा बदल गया है और मुझे लगता है कि आज भोजपुरी की जो स्थिति है वो बहुत ही मैं बोलूंगी कि बहुत ही खराब है। एक जमाना था जब भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी जैसे कलाकार पैदा हुए और भिखारी ठाकुर जी के गाने ऐसे होते थे जो समाज की जो कुरीतियां हैं उसको बदलने का कार्य करते थे। और वैसी फिल्में भी बनती थी। आप देखेंगे फिल्में जैसे लागी नाही छूटे राम, नदिया के पार, गंगा मैया तो ये पियरी चढ़ई, वो और भी बहुत सारे। और उसके अलावा इन फिल्मों से अलग हटके भी जो हमारी जो परंपरा से गाने चलते आ रहे हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही ऊंचा साहित्य है उसका। और जैसे कि आप छठ मैया का गीत सुनते हैं या फिर आप ये देखेंगे कि भोजपुरी इतना समृद्ध भाषा है इसमें, और ये कल्चर वाइज भी बहुत ही ज्यादा उन्नत है। आप देखेंगे कि भोजपुरी में जो भी हमारे संस्कार हैं उसके गीत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके गाने हैं। जब जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है, जब मृत्यु होती है तो उस टाइम निर्गुण गाया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भोजपुरी का जो इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा गौरवशाली रहा है। लेकिन आज के कुछ कलाकारों ने भोजपुरी की जो गरिमा है उसको बहुत नीचे लेके गए हैं और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा घातक है। देवी, क्या कारण रहा कि भोजपुरी गाना लोग आजकल अपने परिवार के साथ नहीं सुन पा रहे हैं? क्या कारण रहा? देखिए, इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि जब से सोशल मीडिया आया है तब से कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए फ्री हो गया है। तो जिसको जो समझ में आता है वो गाने रिकॉर्ड करता है और उसको वो लोगों के सामने लाता है। सबसे पहले तो ये बात हो गई है। और दूसरा एक और बात है कि आज जो है वो व्यूअरशिप यानी कि मार्केटिंग को सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ये नहीं वो देखते हैं कि किस कारणों से आपको देखा जा रहा है। तो आखिर बहुत सारे कलाकार मैं देखती हूँ कि उनके व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कारण वहाँ कला नहीं होती है, कारण होता है अश्लीलता के कारण उनको देखा जाता है। लेकिन उनको ये महसूस होता है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हो गया हूँ, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, जबकि वही चाहने वाले आपको सुनते भी हैं और साथ ही साथ आपकी शिकायतें भी करते हैं सुनने के बाद। तो उन कलाकारों के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो डेफिनेटली इस कारण जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आजकल मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। और बिल्कुल, और वो और लाइव आकर भी कहते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है और हम इनकी बहुत कदर करते हैं। डेफिनेटली आज के सिंगर तो बिल्कुल ही नहीं कहते हैं। अगर वो भोजपुरी को अपनी माँ कहते हैं तो माँ के लिए जिस तरह से वो लोग प्रस्तुत करते हैं वो बहुत ही निम्न स्तरीय है। और भोजपुरी भाषा में मैंने देखा है कि जिस तरह से महिलाओं का जिस तरह से वो लोग बेइज्जती करते हैं ये बहुत ही मतलब स्वीकार करने लायक नहीं है। और आज मैं देख रही हूँ कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं इसके प्रति। और तो उनको धमकियां दी जा रही है। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। और मुझे लगता है कि जब आप किसी अच्छे व्यक्ति को उसकी कमियां बताते हैं तो वो रिएक्ट अलग तरह से करता है। लेकिन अगर
व्यक्ति इस तरह के गानों में लिप्त हो, इस तरह के कोई भी व्यक्ति जब आप उसको बोलते हैं कि आप सही नहीं कर रहे हैं, तो वो सीखने की बजाय वो मतलब उनका जो रिएक्शन है वो उतना सही नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कला का जो स्थान है वो अलग होता है। लोग चाहे कितनी भी मार्केटिंग कर ले, व्यूअरशिप अपनी बढ़ा ले, लेकिन जो रियल कलाकार हैं उसके प्रति लोगों में रिस्पेक्ट होता है और वही कायम भी होते हैं। आज भी आप देखेंगे भोजपुरी में भी हम लोग किसकी बात करते हैं, भिखारी ठाकुर जी की बात करते हैं, महेंद्र मिश्र जी की बात करते हैं, रघुवर सहाय जी की बात होती है, फिल्मों की भी चर्चा होती है, तो उन सारी फिल्मों की चर्चा होती है। तो ये सारी चीजें भले आज चल रही हैं, लेकिन कल इसका कोई भविष्य नहीं है। तो मतलब कह सके कि भोजपुरी का भविष्य ये नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग बहुत अश्लील गा के बहुत व्यूअरशिप ले आते हैं, व्यूअरशिप भी लाए हैं, या फिर पास्ट में भी बहुत जो हिट रहे हैं, आज इनको कोई नहीं मतलब रिस्पेक्ट करता है। तो ये चंद दिनों की बात होती है जब आपको लोग देखते हैं, लेकिन उसी जिस तेजी से आपको देखते हैं उसी तेजी से आपको नीचे भी गिराते हैं, नीचे भी गिरा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देवी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या भोजपुरी में जो डबल मीनिंग जो शब्द आने लगी है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। और मैं बताऊं कि हम लोग का भोजपुरी जो कल्चर है, वहाँ रिश्तों की जो मर्यादा है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। बिल्कुल। सारी चीजें तो हमारी मैं भारत से बाहर भी बहुत ट्रैवल करती हूँ, अमेरिका में या फिर और भी देशों में मैं जाते रहती हूँ। तो जो हमारा जो कल्चर है इंडिया का, और खासकर हमारे यूपी बिहार का, वहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो और बहुत मर्यादा के साथ कोई भी रिश्ता है, अगर जीजा साली का भी रिश्ता है या भाभी का भी रिश्ता है, भाभी को माँ की तरह माना गया है। और अगर उनके बीच कोई हंसी मजाक भी होता है तो वो बहुत ही मर्यादित ढंग से होता है और उसमें एक सौंदर्य होता है। तो जरूरी है मैम कि भोजपुरी गानों में ये बहन, भौजी, मौसी, ये सब चीज का नाम लेकर डबल मीनिंग बॉडी इंडिकेट कर ये सब करना, तभी आप फेमस होइएगा? क्या अच्छे गाने नहीं बना सकते? देखिए, अच्छे गाने तभी आप बना सकते हैं जब आपका विचार अच्छा हो। बिल्कुल। तो इनको डेफिनेटली भगवान ने इनको गाने की थोड़ी बहुत कला दी है, लेकिन उसके बाद तो विचार होता है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी की जो संस्कृति है उससे बिल्कुल ये उल्टा काम कर रहे हैं। हमारी संस्कृति लोगों को मिलाने का काम करती है, परिवार को बांधने का काम करती है। बिल्कुल। और जो भोजपुरी के गाने आजकल हैं वो पूरी तरह से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लड़ाइयाँ, झगड़े और ये सारी चीजें आ गई हैं, जबकि हमारा भोजपुरी का जो कल्चर है, जो हमारे बिहार, यूपी और भारत का जो कल्चर है, वो हमेशा से लोगों को मिलाने का कार्य करती है, प्रेम का संदेश देती है। लेकिन ऐसे गाने बनेंगे तो डेफिनेटली क्राइम बढ़ेगा। बिल्कुल, ये मोटिवेट हो रहा है लोगों को, आज के युवाओं को। हाँ, और आज के युवा अच्छी बातें ना सीख के बहुत ही गलत बातों को वो सीखेंगे, तो ये एक बहुत ही घातक मैं कहूँगी इसको है। देवी, क्या आप चाहती हैं कि भोजपुरी गाने में, फिल्म में साफ सुथरी बने, ताकि लोग परिवार के साथ बैठ के देखें और आनंद ले भोजपुरी, पहले वाला भोजपुरी फिल्म? बिल्कुल, और इसके लिए तो पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को भी जो अच्छी चीजें हैं उसको अप्रिशिएट करेंगे तभी अच्छी चीजें आएंगी। और मैं चाहूंगी कि जो भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो लोग भोजपुरी फिल्में बनाएं, क्योंकि जब तक कि अच्छे डायरेक्टर्स नहीं आएंगे, जब तक कि अच्छे कलाकार नहीं आएंगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे, तब तक बहुत मुझे लगता है कि मुश्किल है भोजपुरी में अच्छी रचनाओं का होना। लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ कि अच्छे लोग जरूर आएंगे, अच्छे कलाकार, क्योंकि जिस तरह से पहले के जमाने में लोग अच्छे आए और उन्होंने समाज को एक दिशा दी, वैसे अभी भी कलाकार हैं और वो भी आएंगे। उसके लिए पब्लिक को भी थोड़ा उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। गायक लोग तो ये भी कह देते हैं कि हमें तो लिख के आता है और हम तो उनको प्रस्तुत करते हैं, मतलब गा देते हैं। तो उनको भी एक तरह से सोचना चाहिए कि आप क्या गा रहे हो, एक बार आप पढ़ लो। हाँ, डेफिनेटली। और मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि देखिए, लोग अश्लील गाने गाते हैं
उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छे गाने कभी गाएंगे। वो क्योंकि उनके विचार में अगर आप इतने अवेयर होंगे तो डेफिनेटली आप वैसे शब्दों को नहीं गा सकते, उपयोग नहीं करोगे, बिल्कुल। हाँ, तो जो लोग बहुत ज्यादा अश्लील गाने गा चुके हैं, डेफिनेटली कुछ नादानी में लोग गा जाते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे फीमेल सिंगर्स को भी देखती हूँ, हाँ, तो बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि कई बार उनका जो फेमस होने के कारण, फेमस होने के चक्कर में, और उसमें बहुत सारी और भी बातें होती हैं। कई बार उनको अपनी अवेयरनेस नहीं होती है कि वो क्या गा रहे हैं, उनको पता नहीं होता है। मुझे यहाँ पे थोड़ा लगता है जो मेल सिंगर्स हैं वो काफी अवेयर होके गाते हैं, लेकिन फीमेल जो सिंगर्स हैं जो आजकल नए आ रहे हैं, उनको कई बार जो यहाँ के फेमस भोजपुरी सिंगर हैं वो भी मिसगाइड करते हैं। कई बार उनको भी लगता है कि अब उतनी उनकी समझ नहीं होती है, उनको लगता है कि शायद ऐसे गानों गा के मुझे प्रसिद्धि मिल जाएगी। बिल्कुल, मैं भी एक बार सुपर स्टार बन जाऊंगी। हाँ, और उसमें क्या होता है ना कि उनको जो बहुत सारे मेल सिंगर है उनका वो उनको मिसगाइड करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा भी होता है कि लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं। बिल्कुल। देवी, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा, क्या विरोध करना भोजपुरी गानों का, अश्लील भोजपुरी गानों का विरोध करना क्या गलत है? डेफिनेटली सही है और मैं भी उसका विरोध करती हूँ। और बस, लेकिन मैं ये ट्रस्ट करती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है समाज में तभी बदलाव होगा जब सब अवेयर होंगे। और ये अच्छी बात है कि विरोध होने से बहुत सारे जो युवा वर्ग हैं उनको पता चलेगा कि वो गलत चीजें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और ये उनके लिए और उनके भविष्य के लिए गलत है। और देखिए, और दूसरी एक और बात होती है कि कई बार कुछ लोग नादानी में सुन रहे होते हैं, तो अगर उनको अवेयर किया जाए तो वो तो सुधर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का टेस्ट ही वही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके टेस्ट को आप बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते हैं। अब उनको जिनको वही अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? हाँ, सही बात है। जबरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे गाने ना सुने, लेकिन कई नादानी सुन रहे हैं वो डेफिनेटली जब उनको विरोध होगा, उनको जब पता चलेगा कि ये सही चीज नहीं है, तो डेफिनेटली सुधार आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहन को या फिर देश बिहार की बेटियों लोग को शर्मिंदा होना पड़ता है, इसलिए क्योंकि जब जाती है वो ऑटो में या फिर बस में, तो इस तरह का गाना जब बनता है तो उनपे कहीं ना कहीं रिएक्ट कुछ अलग इफेक्ट पड़ता है, तो बहुत ये शर्मसार देखने को मिलता है मैम। डेफिनेटली, ये तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब हम लोग, मेरा पूरा परिवार जो है, मैं भोजपुरी गाने इतने सारे गा चुकी हूँ। हमारे एक भी कैसेट या मतलब सीडी या यूट्यूब पे कोई भी भोजपुरी गाने हम लोग बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। तो ये डेफिनेटली ये दुखद है, और हमारा भोजपुरी जो कि इतना समृद्ध है उसकी ये गति लगा दी है आज के कलाकारों ने। ये डेफिनेटली ये विषम परिस्थितियां हैं, और डेफिनेटली कोई भी लड़की है या कोई भी महिला है या इवन पुरुष भी है, और उनको ऐसे ऐसे गाने जो कि जस्ट लाइक एब्यूजेस हैं, अगर उनको सुनना पड़े तो डेफिनेटली उनको शर्म आना तो ये लाजमी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइव में। और आप जाने से पहले मैम एक आपसे आपका नया वाला जो एल्बम है वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा, और एक बार आप गुनगुना दे थोड़ा 2 शब्द। डेफिनेटली, एक मेरा एल्बम है, बिल्कुल सुना देते हैं आपको। हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, देखनी जब से तो के जियारा, हिलोर मारे, देखनी जब से तो के जियारा, हिलोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, मोहनी सूरतों पे चाल मतवारे, मरने जे पे दुनिया सारी, मोहनी सूरतों पे चाल मतवारे,
मारे लेज पे दुनिया सारी, अंजूर मारे, अंजूर मारे, अंजूर मारे, अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुत है, अंजूर मारे, तोरा गोरा रंग बहुत है, अंजूर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, हेलोर मारे, हेलोर मारे। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे चैनल खबर बिहार 24 पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। एक बार आप मैम दर्शकों से दरख्वास्त कर दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे इस वीडियो को। डेफिनेटली आप जो भी लोग ये चैनल देख रहे हैं खबर बिहार 24 को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और इसको जितना हो सके बहुत बहुत शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।